तो हेलो गाइस, सबसे पहले आई एम सॉरी। पिछली वीडियो में तुम लोगों ने बहुत लोगों ने मुझे बताया था वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम हो चुका है। जब मैंने इसे एडिट कर कर चेक किया तो तब तो ये बिल्कुल ठीक था। शायद मेरा एक्सपोर्टिंग या फिर अपलोडिंग के बाद शायद कुछ प्रॉब्लम हो चुका होगा, इसके लिए माफ़ कर देना। अगली बार से मैं और से चेक कर लूँगा। और तुम लोगों ने कुछ लोगों ने बताया था मैं बहुत ज़्यादा फास्ट टॉकिंग करता हूँ। पहले एवरेज का वजह भी है। मैं वीडियो को नॉर्मली 115 मिनट से फिर उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहता, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो कोई ज़्यादा देखना चाहता है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। पर अगर तुम लोगों को ये पसंद नहीं तो तुम लोग कमेंट में बताना कि अब जैसे मैं स्लोली बोल रहा हूँ क्या ये सही है या फिर उस इससे भी ज़्यादा स्लो या फिर पुराना ही सही है। और मैं बहुत बाद यूट्यूब में वापस आया हूँ तो बॉयस डबिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। पूरे 2 साल पहले मैंने वीडियो ऐसे अपलोड किया था, तो प्लीज़ समझना और प्लीज़ बताना बॉयस का ऐसा ही सही है या फिर और स्लो करना चाहिए। जिन लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था कमेंट करके, उन लोगों को तो शुक्रिया है। प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके बताना। और आज ही इस एनिमी का ये लास्ट एपिसोड है, तो जो लोग इतने दिन तक मुझे फॉलो किया हो उन लोगों को शुक्रिया। और मैं ऐसे और भी नए अमेजिंग कंटेंट तुम लोगों के लिए लाऊंगा और मैं एक नया सीरीज को स्टार्ट करूंगा। मान वो भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो बिना किसी तरह के एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का रिकैप देने को मिलता है। डैनिस अब लेवल 100 तक पहुंच चुका है और अब आगे इसको डेनिस बीगो को अटैक करने के लिए जाता है। बीगो उसे रोकने के लिए काउंटर अटैक करता है और एक जंप मारकर बीगो के ऊपर आ जाता है। बीगो का ये चीज़ विश्वास ही नहीं हो रहा था और बोलता तो बस एक मामूली शेफ है। और डेनिस तभी उसको एक जोर का अटैक करता है। बीगो किसी तरह से रोक रहा था और पीछे हट रहा था इस अटैक से, पर डेनिस उसे दूसरा अटैक करता है वो उसी एक ही वक्त और चीख कर बोलता है मेरे शॉप से निकल जा। और फोर्स्ड इविक्शन नाम का एक स्किल का इस्तेमाल करता है। ये लेवल 100 का एक यूनिक स्किल है। इस अटैक से बीगो नीचे अटक जाता है। ये बीगो मन में सोचता है इसने तो मेरा पहले से बिगाड़ दिया, पर मैं अपने आप को आसानी से ठीक कर सकता। एक मिनट रुको, ये क्या, मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। बीगो जमीन पे बहुत ही जोर से गिरता है। इस अटैक का फोर्स बहुत ही ज़्यादा था। बीगो बोलता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं तो ज़मीन के अंदर दब रहा हूँ। क्या वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर रहा है? नहीं, ये उससे भी ज़्यादा ही खतरनाक है। सब लोग को ये चीज़ तो विश्वास ही नहीं होता है। हेनरिएटा बोलती है क्या वो डेनिस्तान का लेवल 100 का यूनिक स्किल है? बाचल बोलती है ये बीगो तो बस ज़मीन पर दब ही रहा है, मैंने ऐसा स्किल के बारे में कभी भी नहीं सुना। हैनी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो बोलती है उस अटैक को देखो, बॉस तो कितना ज़्यादा कूल दिख रहे हैं। जिन इन सब चीज़ को दूर से देख रही थी। वो बोलती है तुम्हारा ये यूनिक स्किल लेवल 100 का, ये तुम्हारे लाइफ का पैशन बिलीफ विश्वास से आया है। बेटा लगता है तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया। बीगो तो ज़मीन की और गहराई पर जा रहा था। बीगो मन में सोचता है इस अटैक से तो मैं फोर्सफुली ज़मीन पर दब रहा हूँ। हाँ, पर रास्ते में कैसे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये चीज़ तो फिजिक्स के सारे लोगों को ब्रेक कर रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ऐसा स्किल भी एग्जिस्ट करता है। तुम इस स्किल को फोर्स्ड एविक्शन बोलते हो, कितना रिडिकुलस नाम है। ये बीगो चीख कर बोलता है मैं इससे नहीं हार सकता, मैं इससे नहीं, मेरी कहानी ऐसी जगह पर ख़त्म नहीं हो सकता। ये मत सोचना ही खत्म हो चुका है, आखिर में मैं ही हंसने वाला हूँ। मेरा बात याद रखना। एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट या फिर फोर्स का क्रिएट होता है और जब स्मोक खत्म होता है जमीन पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका था। बीगो अनकॉन्शियस हो चुका था। डेनिस का हाल बहुत ही बुरा था। वो बस ऐसे ही करके खड़ा था, पर तभी वो गिरने वाला था। पर बाहर चल बीबी और हेनरिएटा कर उसे पकड़ लेते हैं। हेनरी पूछते बॉस कब ठीक हो, आपने ये कर दिया, आप जीत चुके हो। डेनिस बोलता है हाँ, मेरी हालत बहुत ही ख़राब है, मैं तो अच्छे से ख़राब ही नहीं हो पा रहा, मुझे फ्राइड राइस खाना है। ये सुनकर वो बोलता है मैं अभी आपके लिए वो बना कर लाती हूँ, आज हम लोग फ्राइड राइस पार्टी करने वाले हैं। आते ही डेनिस के सामने आती है, उसके हाथ में वही बैंड था। और डेनिस को वापस करती है। डेनिस उसे दोबारा पहनता है और इसे अब तक सेफ रखने के लिए डेनिस उसे शुक्रिया करता है। और दूर से हस्बैंड डेनिस से रॉक शेक करने के लिए देती है। डेनिस भी ये देखकर एक स्माइल करता है और उसके साथ रॉक शेक करता है। जीन इन सबको देख रही थी। इसको जीन और हेजिमुक चले जाते हैं। इसको सेबेस्टियन सारे सेजेस और मेजिस मिलकर जोसेफ, रॉयल कोर्ट मैजिशियन और हॉपर को अरेस्ट करते हैं। रॉयल नर्स बीगो को ले जा रहे थे। केटी इन सबको दूर से देख रही थी। इसके बाद केटी भी चली जाती है। इसको तो हमें कैपिटल का सीन देखने को मिलता है, ब्लैक्स रेस्टोरेंट। केटी वहाँ पर बैठे हुए खाना खा रही थी। वो पूछती है जीन से और डेनिस का मेवलेब का क्या मामला है। जीन बोलती है तुम भी उस बैटल को देख रही थी ना, क्रिम्सन फ्लैश, सिल्वर विन का नया कैप्टन बनने के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। केटी बोलते हैं हाँ मैं देख रही थी, वो मैं यहाँ पर आने वाली थी अगर डेनिस हारने वाला था तो। जीन बोलते तो तुम नहीं गए क्यों, वो तो लेवल अप होने से पहले ही हारने वाला था। केटी बोलते हैं असल में ये मेरा पहली बार था जब मैंने बेगो को सीएस होते हुए देखा था, मैं अपने खुद की पे हिला ही नहीं पा रही थी।
और अगर मैं उसके बीच में जाती, मुझे पूरा भरोसा है और मुझे आधा हिस्सों में काट ही देता। लेवल 100 ऐसा एक हाईएस्ट लेवल है जो कि इंसान पा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो ऐसे बस कुछ ही लोग हैं जो लोग लेवल 100 तक पहुंच पाए हैं पूरे हिस्टोरी में, जिसकी वजह से बहुत लोगों का इसके बारे में नहीं पता इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो मुझे बताओ, डेनिस ने कैसे लेवल 99 और लेवल 100 का ये लेजेंड वाली वाल को ओवरकम किया। मैं इसके बारे में श्योर तो नहीं है, पर मेरा एक थ्योरी है। क्या तुम सुनना चाहोगे? केटी बोलते हैं बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई और शख्स है जो लेवल 100 तक पहुंचा हुआ शख्स से ज़्यादा अच्छे से ये बोल सकता है। केटी की पूछने पर जिन बोलती है लेवल 100, सीधे शब्द में बताओ तो ये ऐसा एक चीज़ है, एक डिस्कवरी जो कि तुम्हारा रीज़न है इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का। ये ऐसा कोई स्किल या फिर टेक्निक नहीं है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसा चीज़ है बस जो तुम ही कर सकते हो। केटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलती है हेडशेफ जिनसे जैसे उम्मीद किया था, अपने अनयूजुअल बिहेवियर के कारण फेमस है। इस वक्त इस पूरी दुनिया में बस 2 ही लेवल 100 के शेफ है, जो कि है मैं और डेनिस। पर हमारा वो यूनिक स्किल मैनिफेस्ट होने का कहानी डिफरेंट है। मैं लेवल 100 तक मेरा अल्टीमेट डिश बनाने की कोशिश तक उस वक्त पहुंची थी और इसकी वजह से मैं अल्टीमेट शेफ बनी। पर डेनिस का स्टोरी डिफरेंट है। केटी बोलते हो कैसे? डेनिस को अपना पर्पस मिला उन लोगों को बचाते हुए जो लोग उसके बने हुए खाना खाना चाहते हैं और उससे खाकर खुश होते हैं, और जिसकी वजह से वो माइटियस्ट शेफ बना। और एक रेस्टोरेंट होने के कारण उसका यूनिक स्किल उसे अलाउ करता है जो भी उसके टेरिटरी में आकर उसे थ्रेटन करेगा और उसे बाहर निकाल दे सकता है। यही उसका यूनिक स्किल फोर्स्ड इविक्शन का ट्रू नेचर है। जिस जगह को वो अपने टेरिटरी सोचता है और लोगों को उन जगह से बाहर कर दे सकता है। केटी बोलते हो अच्छा, पर एक शेफ की पास का सच में ऐसा स्किल होना चाहिए? कुकी के साथ तो ये इसका कोई भी लेन देन नहीं है। जीन बोलती है हाँ वो सच है, पर वो एक लड़का एक इडियट है। खुद दोनों ही स्माइल करते हैं इससे और हंसने लग जाते हैं। केटी हंसते हंसते बोलती है यही तो हमारा लेजेंडरी फ्राइड राइस शेफ है। वो हमेशा तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को पार करता है सबसे वियर्डेस्ट वे में। जीन बोलती है पर मुझे ऐसा लगता है वो अपना काइंड का बस एक लौता शेफ है इस दुनिया में। इसका तो मैं सीन चेंज होकर किसी जगह का सीन देखने को मिलता है। ये हैत खाना खा रहा होता है। फियोनेजिता वहाँ पर आती है। हैत फियोनेजिता को बोलता है इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। फियोनेजिता फियोरेंजा बोलती है ज़रूरत नहीं है। हैत बोलता है कमोनिता कोल भी मत बनो, ये हमसे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है सच में। पर फियोरेंजा उसे बीच में काट देकर बोलती है मेरा एकमात्र ड्यूटी है आपको गार्ड करना लॉर्ड हैत। हैत बोलता है तुम तो कितने ज़्यादा अपटाइट हो। फियोरेंजा बोलती है इसी बात में आपको नहीं लगता जो उससे बार भीगो डिफीट हो चुके थे ये एक बड़ा प्रॉब्लम है? हैत बोलता हो कैसे? अरे इस सेंचुरी तो मैं मर भी जा सकता, क्या तुम्हें एक बाइट चाहिए? फियोरेंजा बोलती है नहीं ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे भी मुझे लगा था वो आपके प्लान का एक पार्ट है लॉर्ड हैत। हैत बोलता है जैसे कि मैंने उनसे कुछ भी चीज़ एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था भीगो एक शायद एक अच्छा फोन बन सकता है, पर अगर वो ऑलरेडी हार चुका है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही ना? फिरोंजा बोलती है पर मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था डेनिस उस भीगो को हराएगा। हैत बोलता है तुम क्या बोल रहे हो फिरोंजा, वो मेरा छोटा भाई है, ऑफ कोर्स वो तो उतना तो मैनेज कर ही सकता है। इसको तो हमें शायद कोई इनका जगह देखने को मिलता है। बीबी डेनिस से पूछता है क्या आप ठीक हो चुके हो डेनिस सन? हेनरी बोलती है बॉस क्या आपके सारी इंजरी हील हो चुके हैं? बात चल बॉस आप अच्छे से रेस्ट कर रहे हो ना? डेनिस गुस्सा होकर बोलता है चुप करो, तुम लोगों के कारण मेरी इंजरीज में और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। बीबी खुश होकर बोलता है यही तो है हमारे डेनिस सन, आप प्रीटी मच हील्ड हो चुके हो ना? एक मिनट रुको, आप कितने जल्दी हील्ड हो चुके हो? एक बहुत ज़्यादा स्पीड फ्रीकी है। हेनरी बोलती है यही तो है हमारे बॉस, इनकी हीलिंग एबिलिटी तो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह है। एक मिनट रुको, आप इंसानी हो ना? डेनिस परेशान होकर बोलता है तुम लोग सच में मुझे गेट वेल विजिट करने आए हो या फिर मेरे मजाक उड़ाने आए हो? सही से बताओ। हेनरी बोले डेनिस आप भी ना, बिल्कुल हम आप लोगों को गेट वेल विजिट करने आए हैं। बातचीत बोलते और आपको पता है हम आपके लिए एक गिफ्ट भी लाए हैं और ये रेस्टोरेंट को दोबारा रिबिल्ड करने का ब्लूप्रिंट है नया। डेनिस थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है क्या सच में? बीबिया बोलता है पॉल बोसन कंस्ट्रक्शन गिल्ड से कुछ लोगों को लाया है और उन्होंने बोला है वो लोग अभी रिबिल्ड कर रहे हैं रेस्टोरेंट को। हेनरी बोलते हैं पर उन लोग बिना ब्लूप्रिंट के कुछ भी तो बना नहीं सकते हैं ना, इसलिए हम लोग सब लोग ने बहुत मेहनत करके इस ब्लूप्रिंट को बनाया है। ये सब लोग एक्साइटेड होकर डेनिस को बोलते हैं प्लीज़ इसे एक बार देख लो। डेनिस इससे बहुत खुश होता है और उनका शुक्रिया करता है, पर जब डेनिस इस ब्लूप्रिंट को देखते हैं उसे कुछ अजीब लगता है। वो बोलता है ये तो पिछले वाले से बहुत डिफरेंट है। बादशाह बोलते हैं अगर हमें दोबारा बनाना है तो हम दोबारा नए से बनाते हैं।
और हम लोग इसे इम्प्रूव करने के लिए नए आइडियाज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। डेनिस बोलता है ये तो सुनकर अच्छा ही लगता है, पर जब वो नोटिस करते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही ऑकवर्ड है। डेनिस पूछता है ये क्या है? ये बैग थोड़ा बड़ा नहीं है ना? आते हुए बोलते हैं ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेनिस बोलता है ये बस एक बैत और कुछ भी नहीं है ना? आते हुए बोलते हैं ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डेनिस बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स है। इसको नेक्स्ट ब्लूप्रिंट को देखकर डेनिस बोलता है ये क्या है? पर जब डेनिस इस ब्लूप्रिंट को देखते हैं उसे कुछ अजीब लगता है। वो बोलता है ये तो पिछले वाले से बहुत डिफरेंट है। बादशाह बोलते हैं अगर हमें दोबारा बनाना है तो हम दोबारा नए से बनाते हैं, और हम लोग इसे इम्प्रूव करने के लिए नए आइडियाज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। डेनिस बोलता है ये तो सुनकर अच्छा ही लगता है, पर जब वो नोटिस करते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही ऑकवर्ड है। डेनिस पूछता है ये क्या है? ये बैग थोड़ा बड़ा नहीं है ना? आते हुए बोलते हैं ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेनिस बोलता है ये बस एक बैत और कुछ भी नहीं है ना? आते हुए बोलते हैं ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डेनिस बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स है। इसको नेक्स्ट ब्लूप्रिंट को देखकर डेनिस बोलता है ये क्या है? इसे देखकर तो ये लग रहा है रोड का वो साइड का बिल्डिंग थोड़ा मिसिंग लग रहा है। बीवे बोलता है वो मेरा एरिया है, अगर आप इसे दोबारा से बनाने वाले हो तो हमें इसे और समय कूल बनाना पड़ेगा ना, मॉडर्न। और इसी वजह से नया एडवेंचर्स रेस्टोरेंट का पहला वो सामने का वॉल ग्लास से बना होगा। इससे रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लगेगा। डेनिस बोलता है ये तुम क्या बोल कर रहे हो? मेरे रेस्टोरेंट को ऐसा कोई फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और रेस्टोरेंट का अंदर का चीज़ भी फैंसी टाइप का होगा। सारे एडवेंचर्स यहाँ पर दौड़ कर आएंगे, तो चलिए इसे बनाते हैं। डेनिस बोलता है मेरे रेस्टोरेंट की ऐसा कोई चीज़ भी ज़रूरत नहीं है। डेनिस परेशान होकर इसके बाद देखता है। इस बोलते हैं यहाँ पर सीटिंग की मिरर के अंदर ये क्या है? हैंडी बोलता है वो मेरा आइडिया है। मैंने सुना है कैपिटल के अंदर सारे हाई क्लास रेस्टोरेंट के बीच में वो लोग हमेशा एक बड़ा फिश का टैंक रखते हैं, श्रिम्प फिश और इस सब चीज़ के साथ। डेनिस बोलता है मेरे रेस्टोरेंट को ऐसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हैनी बोलते हैं जब तुम अपने ऑर्डर दे दोगे तुम टैंक से उस फिश को उठा सकते हो, और तुम्हें तो मिल जाएगा तुम्हारा सी फूड, वो भी सुपर फ्रेश। बॉस हमें ये करना चाहिए। डेनिस बोलता है मैं भी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर मैं फिश टैंक रख भी देता हूँ तो मुझे नहीं पूछ के खा लोगे वो फिश को और इसके अंदर के सब कुछ। हैनी बोलते मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूँगी बिना पूछ कर। इसको डेनिस नेक्स्ट ब्लूप्रिंट को नोटिस करता है। वो देखता है एक बेसमेंट। बादशाह बोलते वो मेरा आइडिया है। बादशाह बोलते जब रेस्टोरेंट को दोबारा रीओपन करोगे रेस्टोरेंट को तो डेफिनेटली सक्सेस में सक्सेस मिलेगा। उस वक्त आपको और भी स्टाफ की ज़रूरत होगी काम जल्दी से ख़त्म करने के लिए। डेनिस बोलता तुमने बिल्कुल सही बोला, और तुम तो काम में चली चलने वाली हो ना, तो इस बेसमेंट का मतलब? बादशाह बोलते हैं हाँ ये एम्प्लॉयज़ की रूम्स है, अगर वहाँ पर रहेंगे तो किसी भी वक्त काम कर सकते हैं ना, 24 आवर्स ऑफ द डे, सही ना? डेनिस बोलते हो हाँ वो सच है, पर एक मिनट, तुमने इस वर्क प्लेस को तो ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे कि ये कोई एक्सप्लॉइटिव वर्क प्लेस है और ये नेचुरल है। यार बेचारी बादल अभी भी अपनी ट्रॉमा से नहीं गुजरी। बादल और भी बोलती है बेसमेंट साउंड प्रूफ है, तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेनिस डर कर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, परेशान मत हो, क्या तुम सच में जोक कर रहे हो या फिर तुम सीरियस हो? लगता है तुम अभी भी अपने एक्सप्लॉइटिव माइंडसेट से नहीं गुजरी। मुझे तो लगता है ये और भी बुरा हो चुका है। बीबिया एक फील्ड पर बैठा हुआ था। हमें बीबिया से बाकी कहानी पता चलता है। और बोलता है उस दिन उन मेजे से जो टेस्टिमोनी दिया था इससे जोसेफ के सारे क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं, और उसको और उसकी शादी को रॉयल गार्ड ने अरेस्ट करते हैं। उस स्टीवेंस का भी अब स्टाइल चल रहा है। टॉयलेट स्मिथ पार्टी का जिन मेंबर्स इस काम में शामिल थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। अब वो पार्टी डिसबैंड होने के नतीजे पे है। और हाँ, आर्टिलर वर्कशॉप फैमिली को इनहेरिट कर सकती थी पर उसमें इंटरेस्ट नहीं थी। इस वक्त और कुछ बाकी मेजेस के साथ वो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लोग वर्कशॉप फैमिली नेम का क्या करेंगे। कैपिटल के अंदर रिसर्चर्स और जले हुए बुक को रिस्टोर करने का कोशिश कर रहे हैं। और सब लोग तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सुपर डुपर एक्साइटेड थे, शायद वो लोग एक काम कर सकते हैं। ये तो बहुत ही शानदार होगा अगर ये लोग सफल हो जाते हैं। मुझे उन पर फेथ है। और हाँ, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, जब तक ये सब कुछ हो रहा था हम लोग रेस्टोरेंट को दोबारा ठीक कर रहे थे। इसको तो हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। सब लोग मिलकर रेस्टोरेंट को रिबिल्ड कर रहे थे। इन ग्रीन ब्रदर्स के ऊपर तो पॉल्बो के इन्फ्लुएंस लग चुका है। ये बिल्कुल पॉल्बो की तरह बात और हंस रहे थे। डेनिस ऑकवर्ड होकर बोलता है ये लोग तो बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी और उसकी तरह बात कर रहे हैं, और आज उसका ग्रैंड रीओपनिंग है और मैं तो अभी जाने वाला था। और बस मैं ही नहीं जाने वाला, हैनियटा सन जो कि नाइट्स में ज्वाइन करी है वो भी आने वाली है। बातेल सन जो कि स्कूल कैपिटल के स्कूल में टीचिंग करवा रही है वो भी आने वाली है। वो बहुत एक्साइटेड थी पर अचानक से वो ज़मीन पर लेट जाती है। इस दुनिया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर दिन बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं जिनको सब लोग वाटलेस बोलते हैं।
और अगर तुम वापस उठ भी ना पाओ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जो कि तुम्हें मदद करेंगे। मुझे नहीं पता मैं ऐसा चीज़ कभी भी कर पाऊँगा भाई या फिर नहीं। मुझे नहीं पता मैं जैसा स्ट्रॉन्ग मैच बनने का प्रॉमिस किया था मैं वैसा मैच बन भी पाऊँगा या फिर नहीं। पर बीबिया उठ जाता है और बोलता है कि किसी को भी नहीं पता फ्यूचर में क्या है हमारे लिए। तो अभी के लिए चलो शुरुआत करते हैं दोबारा उठकर और देखता हूँ कितना दूर तक मैं जा पाऊँगा। फ्यूचर में क्या है जानने के लिए एकमात्र रास्ता है उसके दिल पर जाना। एक तेज हवा बहता है। बीबिया सिंथिया के गेट के सामने था। वो बोलता है मैं बहुत ही खुश हूँ मैं तुम्हारे ग्रेप को दोबारा बना पाया। हम दोबारा मिलेंगे सिंथिया, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। इसको नेक्स्ट सीन में डेनिस और आर्टिलियर तो शॉपिंग कर वापस आ रहे थे। डेनिस आज चेक कर रहा था वो सब कुछ खरीदा है या फिर नहीं। आतुरी बोलते हम लोग सब कुछ खरीद चुका है। इसी बात के दौरान आतुरी एक बर्ड को नोटिस करती है। इसी बर्ड को देखते हुए आतुरी किसी के साथ टक्कर खाती है। और जैसे एपिसोड 1 में आतुरी खो चुकी थी, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, पर अब हालात डिफरेंट है। वो खोई नहीं है। डेनिस आतुरी को बुलाता है। डेनिस उसके लिए इंतजार कर रहा था। एपिसोड 1 में डेनिस ने जैसे आतुरी को बचाया, हाँ पर आतुरी को उसका याद आता है जिससे आतुरी स्माइल करती है। डेनिस बोलते है कुछ हुआ है का, तो आतुरी बोलती है कुछ भी नहीं और दौड़कर सामने जाती है और बोलते चलो जल्दी से चलो। डेनिस समा, आतुरी तो बहुत खुशी थी। डेनिस को तो कुछ समझ में नहीं आया। वो बोलते हैं हाँ और जाने लगते हैं। एपिसोड 1 में जहाँ पर आतुरी को कोई भी नहीं जानता था और बिल्कुल अकेली थी, हेल्पलेस। उसके पास कुछ भी नहीं था पर अब उसके पास है। सब लोग उसकी हालचाल पूछते हैं, उसकी तरफ कॉन्सिडरेट है, उसे जानते हैं। अब आतुरी वो हेल्पलेस गर्ल नहीं रही। उसके पास अब खुशी की और भी बहुत सारी चीजें, और ऐसा एक चीज जिसको अपनी फैमिली भी बोल सकती है। आतुरी तो बहुत खुश थी। इसके बाद इस वक्त डेनिस रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा रहा होता है। बाचेल और हेनरिटा भी यहाँ पर आ चुके थे। डेनिस का इसका नाम पूछ पड़ता है, द आउटकास्ट रेस्टोरेंट। डेनिस शायद कर बोलता है ये थोड़ा रफ नहीं लग रहा ना तुम लोगों को? मुझे नहीं लगता मैं ऐसा नाम का किसी भी जगह पर जाऊंगा कभी भी। हेनरी बोलते हैं अब ये क्या बोल रहे हो बॉस, आपको कभी कभार ऐसे कुछ चीजों का जरूरत है। बादशाह बोलते हैं बिल्कुल सही, एडवेंचर रेस्टोरेंट बिल्कुल बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है। डेनिस आतुरी से पूछता है पर आतुरी पीस साइन देती है। डेनिस बोलते हैं ओह हाँ ये नाम तो तुमने ही सजेस्ट किया था। बीबिया भी आ चुका है। डेनिस बीबिया से इसके बारे में पूछता है पर बीबिया भी सेम रिएक्शन देता है, उसे भी बहुत पसंद लगता है। डेनिस बोलते हैं हाँ अच्छा ठीक है, तो तुम लोग बोल रहे हो ना मेरा कोई भी नमिंग सेंस नहीं है। बीबिया तो थोड़ा चौंक जाता है। हेनरी बोलते हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला बॉस, बोला है क्या हमने बॉस? बाचेल बोलते हैं बॉस का आप डर जा रहे हो। डेनिस बोलते मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। तुम्हें पता है ना हाउ टू ओपन ए रेस्टोरेंट मैनुअल फॉर फॉर्मर एडवेंचरर। वही डेनिस के एपिसोड 1 का बुक फाइनली हमें से दोबारा देखने को मिला। डेनिस इस बारे में बकबक कर रहा था पर बाचेल और हेनरिएटा उसे दो तरफ से पकड़ते हैं और बोलते हैं हाँ हमें पता है। इसको सब लोग डेनिस के साथ अंदर आते हैं पर अंदर बिल्कुल सेम था एग्जैक्ट। सब लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डेनिस बोलता है कौन बिल्कुल एग्जैक्टली उस बिजार ब्लूप्रिंट की तरह इस चीज को बनाएगा। आतुरी बोलते मुझे तो बड़ा बैट चाहिए था। डेनिस बोलता तुम अभी भी उस जीत पर बैठी हुई हो। आतुरी ग्रम कर रही थी पर डेनिस उसका हेड पर हेड पैट करता है और उसे मदद करने के लिए पूछता है। आतुरी भी खुशी के साथ हाँ बोलती है और चल जाती है। डेनिस भी सबके लिए कुकिंग करने के लिए तैयार होता है और इन दोनों से पूछता है तुम लोग क्या खाने वाले हो? ये तीनों अपने फर्स्ट जो डिश खाए थे यही ऑर्डर करते हैं। हेनरी बोलती है मुझे बीट्रा का काटसूडन चाहिए। बीबिया क्रैब फ्राइड राइस और बाचल फ्राइड सिम्प, और डेनिस उसके लिए बनाने लगता है सबके लिए। आतुरी भी मदद करते हैं। इसके बाद डेनिस सबको खाना सर्व करता है और आतुरी का भी फ्राइड राइस भी देता है और ये चारे मजे के साथ इसे खाते हैं और इन्हें ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और ये लोग मजे के साथ खाने लगते हैं। डेनिस इन सबको देख रहा था और उन्हें शुक्रिया करता है और बोलता है तुम लोगों की कारण ही मैंने ऐसा एक इम्पोर्टेंट चीज़ को करने ही खो दिया। इस वक्त बाकी हमारी रेस्टोरेंट के मेंबर्स भी आते हैं, पिगटेल पोनीटेल, सेबास्टियन, पॉल बॉब, ग्रीन ब्रदर्स और इस वाले का नाम मैं भूल चुका हूँ। ये लोग भी अपना अपना डिश ऑर्डर करते हैं। डेनिस बोलता है यारे लगता है हम फिर से बिजी होने वाले हैं। आतुरी पीस साइन देती है। डेनिस भी एक स्माइल देता है और बोलता है ये है आउटकास्ट रेस्टोरेंट और सब लोग एक साथ बोलते हैं तुम सबका स्वागत है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 वेलकम टू आउटकास्ट रेस्टोरेंट खत्म होता है और हमारे से एनिमे का सीजन 1 भी। तो गाइस मैं जितना स्लोली रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं उतना स्लोली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर एक ही बार में तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, कुछ वक्त तो लगेगा। तुम लोगों को फिर से थैंक्स जो लोग अब तक इस जर्नी के साथ हमारे साथ थे। और इसी के साथ हमारे इस चैनल का पहला एनिमे जो कि हमने फुली कवर किया है खत्म होता है। इसका सीजन 2 का कॉन्फर्मेशन आता है तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। प्लीज तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बताना और फॉल सीजन में और एक नया एनिमे के साथ आने वाला हूँ वापस। तो मिलते किसी नए वीडियो में। सब लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।